Assalamualaikum dear students, it is history for class 8th. Topic is ruling the countryside. जो चैप्टर नंबर 3 जो है रूलिंग द कंट्री साइड, और हम इसका आज हम 5वें क्वेश्चन करने जा रहे हैं. गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द मनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू. आंसर इज revenue officials fix very high revenue demanding because revenue demands because they wanted increase companies income from land. revenue officials जो थे उन्होंने काफ़ी हाई रेवेन्यू रखा है. उन्होंने काफ़ी हाई रेवेन्यू, काफ़ी हाई टैक्स रखा, लोगों से ले रहे थे ताकि कंपनी की इनकम बढ़ जाए. उन्होंने काफ़ी हाई टैक्स फिक्स किया, काफ़ी हाई टैक्स फिक्स किया उन्होंने, और लोगों से वो मांग रहे थे ताकि कंपनी की इनकम जो है वो बढ़ जाए. पीजेंट्स वर अनेबल टू पे हाई टैक्सेस. पीजेंट्स जो थे यानी कि किसान जो थे, दे वर अनेबल टू पे हाई टैक्सेस. वो हाई टैक्सेस नहीं दे पाए. तो फिर क्या किया, दे वर दैट इज़ वाई दे फ्लड द कंट्री साइड. तो वो कंट्री छोड़ के चले गए और उस एरिया को छोड़ के चले गए. एंड विलेजर्स बिकेम डेसर्टेड. जो विलेजर जो थे वो परेशान हो गए, वो से फसल उनका तबाह हो गया, कम होने लगा. इन मैनी रीजन्स बहुत से इलाकों में विलेजर जो थे उनका फसल जो है वो ग्रोथ जो है वो कम होने लगा, ज़मीन यानी कि ख़राब होने लगा. Officials thought that new system would bring property to peasants, but that did not happen. Officials ये सोचने लगे कि ये न्यू सिस्टम जो है ये peasants को, ये प्रॉपर्टी peasants को मिल जाएगी. इस तरह से इस कानून से प्रॉपर्टी peasants को मिल जाएगी, but that did not happen. So next is why were roads reluctant to grow indigo? Why were roads reluctant to grow indigo? Answer is roads were reluctant to grow because planting indigo had certain problems which are given below. Roads were given loan to grow indigo and were forced to sign an agreement. Once they started to take loan, then they were unable to repay loans because they had to take loan again and again. Peasants who were initially tempered by the loans soon came to know that the system was very harsh. The price which they got from the indigo they produce was very low, and the cycle of loan never ends. तो रोड्स were given loans to grow indigo. रोड जो थे वो उनको लोन दिया गया ताकि वो इंडिगो ग्रो करेंगे. एंड वेर फोर्स टू साइन ऑन द एग्रीमेंट, और उनको ज़बरदस्ती एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया. वंस दे स्टार्टेड टू टेक लोन, जब एक बार उन्होंने लोन लिया तो वो रिपे नहीं कर पाए और उनको फिर बार बार लोन लेना पड़ा. पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्पर्ड बाय द लोन्स सून केम टू नो दैट दिस सिस्टम वाज वेरी हैर्श. तो पीजेंट्स जो पहले भी खुश थे इस लोन से, मगर फिर उनको पता चला कि ये सिस्टम जो है वो काफ़ी हैर्श है, काफ़ी ख़तरनाक है. तो द प्राइस विच दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी वेरी लो. तो उनको फिर पता चला कि जो प्राइस जो वो दे रहे हैं वो काफ़ी लो है. एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंड्स. तो साइकिल ऑफ लोन जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता है. The planters generally insisted the indigo to cultivate on the best soil, in which they preferred to cultivate rice. Indigo had deep roots and well which exhausted the soil. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice.
बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम रोड्स वेयर reluctant to grow indigo. तो इंडिगो ने इनको ज़बरदस्ती करवाया कि उसका उस जो ये प्लांटर्स जनरली इंसिस्टेड द इंडिगो टू कल्टिवेट, वो उस पर उनको कल्टिवेट ये इंडिगो उस लैंड पे कल्टिवेट करवाना चाहते थे जो साइल फर्टाइल थी उनके लिए। और फिर उस पे जो था ये इंडिगो सिस्टम इंडिगो जो था ये सॉइल को एग्जॉस्ट करता था, ये सॉइल को ख़त्म करता था और फिर इसके रूट्स डीप होते थे, फिर इस पर और कोई फसल नहीं उगता था। तो जिससे सिर्फ इंडिगो ही उगता था और बाकी राइस उनको ठीक तरह से नहीं बनता था। पीजेंट्स इससे दिन ब दिन खराब होते गए, वो कर्ज में डूबते रहे। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम रोड्स वेर reluctant टू ग्रो इंडिगो। फिर उन्होंने इंडिगो ही को ग्रो करना बंद किया। शुक्रिया।